अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर 3 है, जिसके अंदर आप कंप्यूटर विंडो को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर इंटरफेस और डेस्कटॉप के बारे में बताया था और हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास कौन से आइकॉन्स होते हैं, टास्क बार क्या होती है और स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को लाज़मी देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है इंटरफेस के बारे में और डेस्कटॉप के बारे में। तो आज आप सीखेंगे कि कंप्यूटर विंडो क्या होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस पीसी का आइकॉन मौजूद है। इस पर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगी। आज हम इस विंडो को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन सी ऑप्शंस होते हैं और हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जो बार नज़र आ रही है, इसको टाइटल बार कहते हैं। इसके अंदर अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो हमारे पास ये कंप्यूटर का आइकॉन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। अगर मैं रिस्टोर पर क्लिक करूँगा तो इस विंडो का साइज़ छोटा हो जाएगा और इसको दोबारा से बड़ा करने के लिए हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से हमारी जो विंडो है, वो नीचे टास्क बार के अंदर चली जाती है। अभी इस आइकॉन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी विंडो दोबारा से अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्लोज़ का ऑप्शन है और इसकी शॉर्ट की है Alt प्लस F4। इस पर क्लिक करने से हमारी विंडो यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी। अभी दोबारा से मैं जिस पीसी के आइकॉन पर डबल क्लिक करूँगा और हम नेक्स्ट ऑप्शंस देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएँगी, जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर की तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिवाइस का नेम शो हो रहा है। इसके बाद प्रोसेसर कौन-सा है इसमें, इंस्टॉल्ड रैम कितनी है, 8 जीबी रैम इसके अंदर इंस्टॉल है और 7.88 जीबी यूज़ेबल है। इसके अलावा डिवाइस का नेम, प्रोडक्ट आईडी और नीचे यहाँ पर विंडो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पर विंडो 10 प्रो इंस्टॉल्ड है और इसी तरह और भी डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा और नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है अनडू, रीडू, डिलीट और भी डिफरेंट ऑप्शंस। अनडू का मतलब होता है कि हमने अपने किए हुए काम को ख़त्म करना है। रीडू का मतलब होता है कि जो काम हम कर चुके हैं, उसको दोबारा वापस लेकर आना, मतलब जो हमने अनडू कर दिया है, उसको दोबारा रीडू करना। और डिलीट से हम किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकेंगे। तो ये थी हमारे पास टाइटल बार। इसके बाद जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसको टूल बार कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल है यहाँ पर फाइल। फाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओपन न्यू विंडो, यहाँ से मैं एक और न्यू विंडो ओपन कर सकूँगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हेल्प का है। अगर मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। और लास्ट में है क्लोज़। क्लोज़ पर क्लिक करने से हमारी विंडो यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोर्स एक बेसिक कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ़ वही चीज़ें बताऊँगा जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है और जो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। तो टूल बार के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वही प्रॉपर्टीज़ जो कि अभी हमने देखी थी। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ओपन का ऑप्शन है और रीनेम करने का ऑप्शन है। मतलब हम किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर को यहाँ से रीनेम भी कर सकेंगे। इसके लिए अगर मैं इस फ़ोल्डर पर क्लिक करूँ और कंप्यूटर पर जाऊँ तो अभी आप देखेंगे कि ओपन का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो पिक्चर का फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी दोबारा कंप्यूटर के ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक्सेस मीडिया का ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास ड्राइव का ऑप्शन है, ऐड अ नेटवर्क लोकेशन। ये वाली ऑप्शंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ओपन सेटिंग का ऑप्शन है, हम यहाँ से सेटिंग ओपन कर सकेंगे। इसी के साथ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम का ऑप्शन है। मतलब हमने अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि उनको अनइंस्टॉल कर दें तो वो हम उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकेंगे। इस विंडो को क्लोज़ करेंगे और कंप्यूटर के अंदर सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। सिस्टम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो कि हम पहले देख चुके हैं। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है मैनेज। तो यहाँ से हम अपने पीसी को मैनेज भी कर सकेंगे। यहाँ पर ये कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो ओपन हो चुकी है, तो इससे हम अपने कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। कंप्यूटर के बाद हमारे पास ऑप्शन है व्यू। व्यू के अंदर नेविगेशन पैन, एक्सपैंड टू ओपन फोल्डर, व्यू में जाएंगे, शो ऑल फोल्डर्स, यहाँ पर तमाम फोल्डर्स इस साइड पर अगर आप देखें तो सारी ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू पैन, इस तरह से नज़र आएगा। डिटेल पैन, डिटेल पैन में इस तरह से नज़र आएगा। इसके अलावा व्यू के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन इस तरह से नज़र आएंगे, स्मॉल आइकॉन्स इस तरह से, टाइल्स, लार्ज आइकॉन्स, लिस्ट, कंटेंट, मीडियम, डिटेल्स। तो आपको जो भी पसंद हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉर्ट बाय का ऑप्शन हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। नेम के लिहाज से फाइल्स को सॉर्ट करना, टाइप, टोटल साइज, इस लिहाज से जो है वो चीज़ों को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये वाली ऑप्शंस व्यू के अंदर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में आप देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक क्लोज़ का ऑप्शन है, इससे हमारी विंडो क्लोज़ हो जाएगी। एक रिस्टोर का ऑप्शन है, रिस्टोर करने से हमारी विंडो का साइज़ छोटा हो जाएगा। और लास्ट में है मिनिमाइज़, मिनिमाइज़ करने से हमारी विंडो नीचे चली जाएगी टास्क बार के अंदर और मैं क्लिक करूँ तो दोबारा वापस आ जाएगी। इसी के अलावा नीचे इसके ऑप्शन है हेल्प का और इसी के साथ एरो का ऑप्शन है, जिसके अंदर हम अपने टूल बार को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोबारा क्लिक करने से ये वापस चली जाएगी। तो टाइटल बार और टूल बार के बाद हमारे पास यहाँ पर है एड्रेस बार। एड्रेस बार से पीछे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एरोज शो हो रहे हैं। ये बैक करने के लिए एरो है और ये फॉरवर्ड करने के लिए एरो। और एड्रेस बार के अंदर हमने जो भी चीज़ ओपन की होती है उसका एड्रेस हमें यहाँ पर शो होता है। जैसे कि अभी दिस पीसी, मतलब अभी हम दिस पीसी के फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड के फ़ोल्डर पर जाऊँ तो आप देखेंगे कि हम दिस पीसी के अंदर डाउनलोड फ़ोल्डर में आ चुके हैं। बैक स्पेस को प्रेस करते हुए मैं वापस जा सकता हूँ। तो ये हो गई एड्रेस बार। एड्रेस बार के साथ हमारे पास है सर्च। सर्च के अंदर जो है वो हम अपने किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, उसको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर वो फ़ाइल हमें नहीं मिलती और हमें उसका नाम याद है तो वो हम यहाँ लिखकर सर्च करेंगे और वो तमाम फाइल्स यहाँ पर सर्च होने के बाद हमारे सामने आ जाएँगी। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ करूँगा और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन से ऑप्शंस हैं। तो ये वाले फ़ोल्डर्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यही फ़ोल्डर्स हमारे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में भी मौजूद हैं। डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर और वीडियोस, ये सारे फ़ोल्डर्स हमारे पास लेफ़्ट साइड में भी मौजूद हैं और यहाँ पर विंडो पर भी मौजूद हैं। मैं इन पर क्लिक करके इनको ओपन भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर ड्राइव्स के ऑप्शन हैं, मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव होती है या एसएसडी होती है, तो उसकी जो ड्राइव्स हैं वो हमें यहाँ पर शो होती हैं। ये हमारी सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है और ये ई ड्राइव है और इनके अंदर हमारा डाटा मौजूद होता है। और जो हमारी सी ड्राइव होती है इसके अंदर हमारी विंडो, उसकी फाइल्स और जो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया होता है, वो तमाम चीज़ें हमारी सी ड्राइव के अंदर होती हैं। इस चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डाउनलोड फ़ोल्डर के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड फ़ोल्डर का मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, जैसा कि इससे पहले लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर मैं अगर प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँ तो मेरे सामने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं। इसके अंदर टाइप लिखा है, मतलब ये सिस्टम का फ़ोल्डर है। लोकेशन लिखी है सी, यूज़र और आगे मेरे कंप्यूटर का नाम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड का फ़ोल्डर है वो सी ड्राइव के अंदर मौजूद है। सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स का फ़ोल्डर, यूज़र्स के अंदर अली का फ़ोल्डर जो है उसके अंदर ये फ़ोल्डर मौजूद है। और ना कि सिर्फ ये फ़ोल्डर बल्कि ये जितने भी फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सारी सी ड्राइव के अंदर मौजूद हैं। इसको देखने के लिए हम सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, यहाँ पर यूज़र्स के फ़ोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर अली के फ़ोल्डर में जाएँगे तो ये आप देख सकते हैं कि वो तमाम फ़ोल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर और ये तमाम फ़ोल्डर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एरो पर क्लिक करके हम वापस आएँगे और ये हमारे पास डी ड्राइव है और ये ई ड्राइव है और ये यहाँ पर डीवीडी ड्राइव है, जो कि उस वक़्त ओपन होती है या हम इसको उस टाइम यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर
डीवीडी डिस्क को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस विंडो के ज़्यादातर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है। इसके अलावा आज का लास्ट टॉपिक है जो सबसे नीचे यहाँ पर आपको बार नज़र आ रही है। इसको डिटेल पैन कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है 11 आइटम्स, मतलब यहाँ पर जो है वो हमारे पास टोटल 11 आइटम्स मौजूद हैं। 1 आइटम सिलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर मैंने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर 1 आइटम सिलेक्टेड लिखा है। अगर मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर डी ड्राइव को भी सिलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि नीचे 2 आइटम सिलेक्टेड लिखा आ गया है। और अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ से वो सिलेक्टेड आइटम का ऑप्शन रिमूव हो चुका है। इसके अलावा अगर आप राइट साइड पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 आइकॉन्स मौजूद हैं। फर्स्ट आइकॉन है डिस्प्ले आइटम बाय यूजिंग लार्ज थंबनेल। इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो आइटम्स हैं, मतलब जो हमारे ड्राइव्स और फ़ोल्डर्स हैं, वो इस तरह से नज़र आएँगे। फिर इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए अभी हम इसके साथ वाले ऑप्शन को देखते हैं, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम इन द विंडो। इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये इस तरह से आइकॉन शो हो जाएँगे। तो ये हमारे पास इनका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। इस स्टाइल को दोबारा से पहले जैसा करने के लिए हम यहाँ पर व्यू पर जाएँगे और व्यू पर जाने के बाद मैं ये टाइल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और पहले वाला आइकॉन्स और स्टाइल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर आपने कंप्यूटर विंडो को एक्सप्लोर किया। आपने देखा कि इसके अंदर कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं और हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पूरे लेक्चर में किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर लाज़मी पूछें ताकि मैं आपको उसके बारे में डिटेल गाइड कर सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।